Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर कल कंप्लीट कर लिए थे। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कल कंप्लीट हो गया था और मैंने आपको डायरी में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 दिया था, जो कि आपको लर्न करने के लिए दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको लर्न किया होगा। तो आज हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि चैप्टर 6 की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने करनी है एक्सरसाइज। सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 51। अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 51 ओपन करें, ठीक है। एक्सरसाइज को देखने से पहले आप बुक के पेज नंबर 51 पे थर्सडे लिखेंगे डे में और डेट में लिखेंगे 17 दिसंबर 2020 और क्लास वर्क लिख लेंगे। डेट एंड डे मेंशन करेंगे अच्छे से, ठीक है, नीटली। इसके बाद हम चैप्टर 6 का जो पार्ट ए एक्सरसाइज का उसको देख लेते हैं। पार्ट ए में उन्होंने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा है ब्लैंक्स को फिल करें विद करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, हर ब्लैंक में 2 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, उसमें से जो राइट ऑप्शन होगा उसको ब्लैंक में फिल करना है और टिक करना है, ठीक है। तो नंबर 1 देख लेते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग्स वेयर एन एनिमल लिव्स। वो कह रहे हैं जो नेचुरल कुदरती सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, वेयर एन एनिमल्स लिव, जहाँ कोई जानवर रहता है, ठीक है। वो कह रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द का कुदरती माहौल है जहाँ कोई एनिमल्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं। इट्स कॉल्ड इट्स, उसको क्या कहते हैं उसका। अब उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, एक है हैबिट, एक है हैबिटेट। तो हमने जैसे कि रीडिंग में पढ़ा था कि जो नेचुरल सराउंडिंग होती है, जहाँ जो एनिमल्स होते हैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। लेकिन जो वो वहाँ पे फीचर्स अप्लाई कर रहा होता है, जो उसमें अडेप्टेशंस आ रही होती हैं, वो उसकी क्या होती हैं, हैबिट्स होती हैं, ठीक है। तो हम हैबिटेट को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी अडेप्टेशंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है उसको क्या कहते हैं, जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसमें वो रह रहा है, उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो आप हैबिटेट को ब्लैंक में फिल कर देंगे। इसके बाद नंबर 2 है, ब्लैंक में फिल करने के बाद आपने जो आपको 2 ऑप्शन ब्रैकेट में दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने उसको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। तो साथ साथ मेरे आपने इसको समझते जाना है और साथ साथ सॉल्व करते जाना है। इसके बाद है नंबर 2, एनिमल्स दे लिव on land are called terrestrial animals. Animals that live on land are called dash animals. वो एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं। उन्होंने पूछा उसको क्या कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव, वो एनिमल्स जो कि रहते हैं लैंड ज़मीन पर, उनको क्या कहा जाता है, वो कौन से जानवर होते हैं। अब उन्होंने हमें ऑप्शंस दे दिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और दूसरा ऑप्शन क्या है, आर्बोरियल एनिमल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था आर्बोरियल एनिमल्स तो वो होते हैं जो दरख्तों पर रहते हैं, ठीक है, जिनके वो जो क्लास होते हैं बहुत ज़्यादा नोकदार होते हैं, उनके पंजे नोकदार होते हैं और उनकी जो टांगें होती हैं वो लंबी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दी थी मंकी की, ठीक है। तो मंकी क्या है, आर्बोरियल एनिमल है, क्योंकि वो क्या है, दरख्तों पर रह रहा है। वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा जो लाइफ स्पेन है वो कहाँ गुजारता है, दरख्तों पर गुजारता है, तो वो आर्बोरियल एनिमल। तो इधर हम देख सकते हैं कि आर्बोरियल तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमने पढ़ा था लॉयंस, टाइगर्स, फॉक्सीज, और इसमें सभी जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ज़मीन पर रहने की बात हो रही है, ऑन लैंड, दैट लिव ऑन लैंड। तो राइट ऑप्शन क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आपने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे टिक लगा देनी है और उसको क्या कर देना है, अपनी ब्लैंक में फिल कर देना है बहुत नीटली। इसके बाद नंबर 3 है, बर्ड्स एंड डैश कैन फ्लाई इन द एयर। वो कह रहे हैं बर्ड्स, परिंदे, और डैश कैन फ्लाई इन द एयर, उड़ सकते हैं हवा में। अब उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, रैबिट्स एंड बैट्स। रैबिट्स क्या होते हैं, खरगोश। क्या रैबिट्स उड़ सकते हैं हवा में, ये तो बहुत ईजी है, इधर से ही पता चल गया कि रैबिट्स तो उड़ ही नहीं सकते हवा में। तो वो तो बात करें उड़ने वाले जानवरों की, कैन फ्लाई इन द एयर, जो हवा में उड़ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बैट्स, चमगादड़, ठीक है। आपने चमगादड़ देखी होंगी, उड़ती हुई भी देखी होंगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बैट्स। बर्ड्स, परिंदे, एंड बैट्स, चमगादड़, कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं इन द एयर, हवा में। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और टिक लगा देंगे और ब्लैंक में लिख देंगे बैट्स। इसके बाद नंबर 4 देख लेते हैं, डैश लिव ऑन और इनसाइड। जिंदा रहते हैं ऑन और इनसाइड द बॉडी,
किसी भी बॉडी के ऊपर या अंदर ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं वो कौन से एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के जिस्म के अंदर या उनके ऊपर रह रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं। दो ऑप्शन दे दिए हैं, हर्बीवोर्स, एक ऑप्शन है हर्बीवोर्स और दूसरा ऑप्शन है पैरासाइट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम हर्बीवोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास खाते हैं, जो ग्रीनरी खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। तो आपने कभी देखा है किसी, अगर हम बात करते हैं गोट की बात करते हैं या डियर की बात करते हैं, कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर रह रहे हो या दूसरे एनिमल्स के जिस्म के अंदर रह रहे हो, नहीं रह सकते ना, क्योंकि वो तो प्लांट्स खाने वाले हैं, वो तो हमारी तरह ज़मीन पर रह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं। तो वो तो किसी और जानवर के जिस्म के अंदर नहीं रह सकते ना। तो हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स में हमने पढ़ा था वर्म्स, हमने पढ़ा था वर्म्स और लीच वगैरह आ जाते थे। ये क्या कर रहे होते हैं, ये दूसरे जानवर के अंदर रह रहे होते हैं या ज़मीन पर रह रहे होते हैं। मॉस्किटो की बात की थी हमने पैरासाइट में। ये टाइनी क्रिएचर्स होती हैं, बहुत छोटी मखलूक बनाई है अल्लाह ताला ने, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं, ज़मीन हमारे जिस्म के अंदर भी रह सकते हैं और हमारे जिस्म के ऊपर भी रह सकते हैं, या किसी और जानवर के जिस्म के अंदर या जिस्म के ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं, ब्लड सक कर रहे होते हैं। जो मॉस्किटो होते हैं वो हमारा खून पी रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी न्यूट्रिशन हमसे ही वो ले रहे होते हैं। अगर हम वर्म्स की बात करते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं और हमारी न्यूट्रिशन से क्या कर रहे होते हैं, अपनी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, अपनी फूड ले रहे होते हैं। तो इस तरह हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट को ब्लैंक्स में फिल करने के बाद पैरासाइट पे टिक लगा दें। पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरे जानवरों की जिस्म के अंदर या जिस्म के ऊपर रहते हैं। इसके बाद नंबर 5 है द क्विल्स ऑफ डैश कैन कॉज पेनफुल वाउंड्स। वो कह रहे हैं किसके कांटे बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल वाउंड्स देते हैं, ज़ख़म देते हैं, दर्दनाक ज़ख़म देते हैं। पेनफुल दर्दनाक, वाउंड ज़ख़म, क्विल्स कांटे, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा वो जानवर है जिसके कांटे होते हैं और वो दर्दनाक ज़ख़म दे देते हैं, ज़ख़म बना देते हैं। एक उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया है पोर्क्यूपाइन और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेंगोलिन। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, पेंगोलिन क्या होता है। पेंगोलिन एक जानवर है जो कि जब खतरा महसूस करता है तो अपने आप को एक बॉल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, एक बॉल बन जाता है, छोटी सी रोल करके अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, बॉल बन जाता है। तो पेंगोलिन के तो जिस्म पे कांटे नहीं होते, तो पेंगोलिन राइट ऑप्शन नहीं होगा। पोर्क्यूपाइन हमने देखा था, पोर्क्यूपाइन की आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई थी पेज नंबर 48 पे, ठीक है। उस पर आपने देखा होगा कि पोर्क्यूपाइन की कांटेदार जिस्म बना हुआ था, उसके जिस्म पे नोकदार कांटे थे। तो जब वो देखता था कि उसको कोई शिकार करने वाला है, जब वो खतरा महसूस करता था तो वो क्या करता था, अपने क्विल्स निकाल देता था। तो कोई भी अगर उसको शिकार करने के लिए कोई जानवर आता था तो उसको वो क्विल्स लग जाते थे, उसके कांटे लग जाते थे। जब उसको वो कांटे लगते थे तो उसको वो ज़ख़म हो जाते हैं, तो इस तरह वो बच जाता है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है, वो भागने में कामयाब हो जाता है और बच जाता है। तो हम कह सकते हैं द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन कैन कॉज पेनफुल वाउंड्स। पोर्क्यूपाइन के जो क्विल्स होते हैं वो बहुत दर्दनाक ज़ख़म देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। हमने मैचिंग करनी है। नंबर 1 है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। वो जानवर जो कि ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक कौन से होते हैं, पानी में रहने वाले, एरियल हवा में रहने वाले, हाइबरनेशन जो सो जाते हैं सर्दियों में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो जो कि ज़मीन पर रहते हैं, और अम्फीबियंस जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। यहाँ पे अब उन्होंने नंबर 1 बात की है। नंबर 1 में क्या कहा है, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। वो जानवर जो कि ज़िंदा रहते हैं ज़मीन पर या जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ज़मीन पर। तो हम यहाँ पे इसको किससे मिला देंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले। तो आप नंबर 1 को मिला देंगे डी के साथ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसके बाद नंबर 2 है लॉन्ग विंटर स्लीप। लॉन्ग विंटर स्लीप, अब लॉन्ग विंटर स्लीप की बात हमने की थी फ्रॉग में। हमने पढ़ा था कि फ्रॉग्स क्या हो जाते हैं, सर्दियों में अपने आप को क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। सर्दियों की वो लंबी नींद पे चले जाते हैं, उनका जो ब्रीथिंग रेट है, हार्ट बीट रेट है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लॉन्ग विंटर स्लीप क्या होती है, हाइबरनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। तो आप नंबर 2 को मिला देंगे सी से, हाइबरनेशन। इसके बाद है एनिमल्स दैट लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। वो जानवर जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, इनकी एग्जांपल्स होंगी डक, फ्रॉग, टर्टल्स, क्योंकि ये ज़मीन पर भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी रह लेते हैं। तो इसको हम किससे मिलाएंगे, अम्फीबियन से।
फ्रॉग्स क्या हैं, अम्फीबियंस हैं। टर्टल्स क्या हैं, अम्फीबियंस हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे रह लेते हैं, ज़मीन पर भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, तो ये क्या होंगे, अम्फीबियंस। नंबर 3 को आपने मिला देना है ई के साथ, अम्फीबियंस। इसके बाद है 4, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, वो एनिमल्स जो कि उड़ सकते हैं, दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। वो कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एरियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में दिया हुआ है एरियल। 4 को आप मिला देंगे बी के साथ, एरियल, एरियल के साथ मिला देंगे। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, उड़ने वाले एनिमल्स। इसके बाद एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको मिलाया है एक्वेटिक से। एक्वेटिक से क्यों मिलाया, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, पानी में रहने वाले जानवर, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वा, एक्वा पानी को कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे शुरू में एक्वा लिखा है, एक्वेटिक लिखा है, इसका मतलब है पानी में रहने वाले, तो आप इसको मिला देंगे। पानी में रहने वाले जानवर कहाँ होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ये थी हमारी आज की मैचिंग। इसके बाद आपके बुक पेज नंबर 51 पे एंड पे एक टास्क दिया गया है, आइडेंटिफाई एनिमल्स विद द फॉलोइंग अडेप्टिव फीचर्स। उन्होंने कहा है जानवरों को आइडेंटिफाई करें इन फीचर्स को पढ़ के। उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी है, अगर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हम गैस करेंगे कि ये कौन सा जानवर है, किसका फीचर लिखा है या किसकी अडेप्टेशन लिखी है। तो इसको हम कर लेते हैं, बहुत ईजी है। नंबर 1 है आई एम हंटर, मैं शिकारी हूँ, विद स्ट्रॉन्ग लेग्स, मेरी जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, एंड स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, और मेरे जिस्म पर क्या बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं। स्ट्रिप्स क्या होती हैं, धारियाँ, ऑन माई बॉडी, तो ये क्या है, टाइगर। टाइगर आपने देखा है ना, टाइगर की क्या होती हैं, बॉडी पे लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनी होती हैं, इनकी टांगें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और ये शिकारी होते हैं। तो नंबर 1 पे क्या आएगा, टाइगर। इसके बाद नंबर 2 है आई हैव ब्रॉड फीट टू वॉक ऑन सैंड, मेरे बहुत ज़्यादा ब्रॉड फीट, बड़े पाँव हैं, टू वॉक ऑन सैंड, और मैं रेत पे इजीली चल सकता हूँ या मैं रेत पे चलता हूँ। तो ये कौन है, कैमल। कैमल के आपने पाँव देखे हैं ना, बड़े बड़े होते हैं और इसकी टांगें भी लंबी लंबी होती हैं, और ये रेगिस्तान और डेजर्ट इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं सफ़र करने के लिए। तो ये कौन से एनिमल्स हैं, कैमल्स। इसके बाद है आई लिव इन हॉल एंड नो लेग्स, मैं कहाँ रहता हूँ, हॉल में रहता हूँ और मेरी लेग्स नहीं है। ये कौन है, जो हॉल में रहते हैं और जिनकी लेग्स नहीं होती और ये ज़मीन पर रेंगते हैं, ये क्या होते हैं, स्नेक्स। तो आपने ब्लैंक में क्या लिख देना है, स्नेक, ठीक है, क्योंकि स्नेक्स जो हैं वो छोटे छोटे सुराखों में रह रहे होते हैं ना, सुराखों में चुप के रह रहे होते हैं और इनकी लेग्स नहीं होती, अपनी स्केल की मदद से उड़ते हैं, रेंगते हैं। तो ये क्या होगा, स्नेक। इसके बाद है माई विंग्स आर मेड अप ऑफ फ्लैप ऑफ स्किन, मेरे विंग्स किससे मिलके बने हैं, फ्लैप ऑफ स्किन, स्किन के फ्लैप से मिलके बने हैं। तो ये कौन है, बैट। बैट के जो विंग्स होते हैं वो पर वाले विंग्स नहीं होते, वो स्किन के ही हिस्से से क्या मिलके बने होते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो वैसे बने होते हैं पर, जिसकी मदद से वो उड़ता है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, बैट। इसके बाद है आई कैन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, मैं क्या करता हूँ, पानी में भी रह लेता हूँ और ज़मीन पर भी रह लेता हूँ। अभी हमने पीछे बात की थी, एम्फीबियंस होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, और इसकी एग्जांपल में हम क्या लिख देंगे, फ्रॉग। इसके बाद है नंबर 6 आई बाइट एंड सक योर ब्लड, मैं बाइट करता हूँ और सक करता हूँ, योर ब्लड चूसता हूँ खून, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, मॉस्किटोज। ये मॉस्किटोज पैरासाइट्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे बाइट करते हैं और हमारा खून चूस लेते हैं। तो ये कौन से होंगे, मॉस्किटो। तो इस तरह आप इस टास्क को फिल कर लेंगे बहुत ईजीली। अब आपका होमवर्क देख लेते हैं। आपके होमवर्क में आपने करना है लर्न एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 51 एंड 52 चैप्टर नंबर 6। जो हमने आज एक्सरसाइज की है, जो आपको भी मैंने सॉल्व करवाई है एक्सरसाइज, वो बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने बस इसको लर्न करना है बहुत अच्छे से। पेज नंबर 51 एंड 52 चैप्टर नंबर 6। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।